लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। हरियाणा की मिट्टी में बसी एक आवाज जिसने किसानों और गांवों की ताकत को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। चौधरी देवीलाल, एक स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और भारत के उप प्रधानमंत्री। 25 सितंबर 1914 को सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में जन्मे ताऊ ने न सिर्फ हरियाणा की नींव रखी बल्कि देश की राजनीति को नया आयाम दिया। उनकी पंक्ति हर खेत को पानी, हर हाथ को काम आज भी ग्रामीण भारत का सपना है। आइए डे स्पेशल में ताऊ की कहानी सुने जो साहस, समर्पण और जनसेवा की मिसाल है। चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में एक समृद्ध जाट परिवार में हुआ। उनके पिता चौधरी लेखराम सिहाग चौटाला गांव के जमींदार थे और 2750 बीघा जमीन के मालिक थे। मां श्रृंगा देवी ने उन्हें सादगी और मेहनत का पाठ पढ़ाया। देवीलाल ने मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की और पंजाब के बादल गांव के अखाड़े में कुश्ती सीखी, लेकिन उनके दिल में देशभक्ति की आग थी। 1919 में जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनका परिवार चौटाला गांव में बस गया। ये गांव बाद में उनकी राजनीतिक पहचान बना। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया, देवीलाल और उनके बड़े भाई साहिब राम पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। 1930 में 16 साल की उम्र में नमक आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें हिसार जेल में 1 साल की सजा हुई। 1932 में उन्होंने फिर आंदोलन में भाग लिया और दिल्ली के सदर थाने में बंद रहे। 1938 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट बने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 2 साल जेल में बिताने पड़े। उनकी सत्याग्रह की भावना ने उन्हें सच्चा गांधीवादी बनाया। आजादी के बाद देवीलाल ने किसानों की आवाज उठाई। 1952 में वो पंजाब विधानसभा में चुने गए और 1956 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था हरियाणा को पंजाब से अलग करना। 1966 में उनकी मेहनत से हरियाणा एक अलग राज्य बना। वो हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के पहले चेयरमैन बने। 1971 में उन्होंने 39 साल बाद कांग्रेस छोड़ दी और लोकदल की नींव रखी। उनकी नजर में किसानों और ग्रामीणों का उत्थान ही असली विकास था। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उनकी नीतियों ने किसानों को ताकत दी। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना शुरू की जो बाद में पूरे देश में अपनाई गई। 1987 में लोकदल और सहयोगियों ने 90 में से 85 सीट जीती और देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनकी नीति थी हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। उन्होंने जमीन मुआवजे को 80,000 रुपए प्रति किला से बढ़ाकर 23 लाख रुपए किया, जो उस समय क्रांतिकारी कदम था। उनकी सादगी और जनता ने जुड़ाव ने उन्हें ताऊ का खिताब दिलाया। 1979 में देवीलाल ने राजस्थान के सीकर और हरियाणा के रोहतक से लोकसभा चुनाव जीता। जनता दल की जीत के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश हुई, लेकिन अपनी बात के पक्के ताऊ ने ये कहकर ठुकरा दिया, मैं ताऊ हूं और ताऊ ही रहना चाहता हूं। उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और खुद उप प्रधानमंत्री बने। 1989-90 और 90-91 में उन्होंने कृषि और पर्यटन मंत्रालय संभाला। उनकी नीतियों ने किसानों को नई ताकत दी। देवीलाल का निजी जीवन सादगी भरा था। उनकी पत्नी हर की देवी ने उनके हर कदम पर साथ दिया। उनके 4 बेटे ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप सिंह, रणजीत सिंह और जगदीश चंद्र और बेटी शांति देवी थी। ओम प्रकाश चौटाला कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल की लोकप्रियता ऐसी थी कि लोग उन्हें हरियाणा का जननायक कहते थे। उनकी रैलियां लाखों लोगों को खींचती थी। 6 अप्रैल 2001 को 86 साल की उम्र में देवीलाल का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज और हर्बल नेचर पार्क उनके नाम पर हैं। 1998 में वो हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए। उनकी नीतियां जैसे पुरानी पेंशन और किसानों के लिए मुआवजा आज भी प्रासंगिक हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।